नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 27 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये करंट अफेयर होंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि सपोज ये क्वेश्चन है, द ग्रेट फुटबॉलर डीगो मैराडोना पास्ट अवे, ही इज फ्रॉम विच कंट्री। महानतम फुटबॉलर डीएगो मैराडोना का निधन हुआ है, वह किस देश से थे। तो अगर इसका जवाब अर्जेंटीना होगा तो हम देखेंगे कि अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, अर्जेंटीना की करेंसी क्या है, अर्जेंटीना कब स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद में डिएगो मैराडोना जो है वो कौन से देश के लिए खेला करते थे। उसके बाद में उन्होंने वर्ल्ड कप कब जीता था, वो कौन से क्लब के इधर से खेला करते थे। फिर जो वर्ल्ड कप उन्होंने जीता था वो हुआ कहाँ था। तो ये सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम नजर डालेंगे जो 26 नवंबर का होमवर्क का क्वेश्चन था वो क्या था। तो क्वेश्चन था, विच सिटी विल होस्ट द 2021 ओलंपिक्स। 2021 ओलंपिक का आयोजन किस शहर में होगा। तो इसके लिए जो ऑप्शन थे वो थे बीजिंग, पेरिस, टोक्यो और रियो। आप में से कई लोगों ने इसका जवाब सही दिया है। इसका जो सही जवाब है वो है टोक्यो। अब यहाँ पर टोक्यो की बात हुई है तो टोक्यो कहाँ की राजधानी है, तो वो है जापान की राजधानी। अब यहाँ पर 2021 ओलंपिक्स की बात हुई है तो चलिए देखते हैं 2021 ओलंपिक्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो 2021 का जो ओलंपिक्स है वो पहले 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसे पोस्टपोन किया गया है और ये अब 23 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत होगी। उसके बाद में इसकी शुरुआत कहाँ पर होगी, तो वो होगी जापान में। और इसकी शुरुआत कौन कर सकते हैं, तो जो जापान के एम्पायर है यानी कि राजा है नारुहितो नाकाऊ, वो इसकी शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद में जब भी हम ओलंपिक की बात करते हैं तो ओलंपिक का जो सिंबल है उसमें हमें 5 सर्कल नजर आते हैं। तो ये 5 सर्कल का क्या महत्व होता है, ये जो 5 सर्कल है ये वर्ल्ड के जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं यानी कि महासागर है उन्हें दर्शाने का काम करते हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर जो नीला कलर दिख रहा है वो यूरोप को दर्शाता है। उसके बाद जो काला कलर दिख रहा है वो अफ्रीका को दर्शाता है। जो लाल कलर दिख रहा है वो अमेरिका को दर्शाता है। उसके बाद में जो पीला कलर दिख रहा है वो आशिया को दर्शाता है और जो हरा कलर दिख रहा है वो ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। तो ये मतलब होता है इन 5 सर्कल्स का। उसके बाद में और भी कुछ जानकारी है, वो कुछ ऐसी है कि जो 2022 में ओलंपिक्स होने वाला है वो विंटर ओलंपिक्स होगा जो कि बीजिंग में होगा। उसके बाद में जो 2016 में रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है, वहाँ पर जो समर ओलंपिक्स हुआ था उसमें भारत को कितने मेडल मिले थे, तो भारत को मिले थे 2 मेडल। एक मेडल जो है वो साक्षी मलिक ने लाया था, जैसा कि हम फोटो में भी देख सकते हैं। वो एक रेसलर है और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाया था यानी कि कांस्य पदक। उसके बाद में जो पीवी सिंधु है जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर है, उन्होंने सिल्वर मेडल लाया था यानी कि रजत पदक। तो भारत को 2016 में 2 पदक मिले थे। उसके बाद में जो 2024 का समर ओलंपिक्स होने वाला है वो कहाँ पर होने वाला है, तो वो होगा पेरिस में। उसके बाद में जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1894 को। और उसके जो वर्तमान प्रेसिडेंट है वो कौन है, थॉमस बाच। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है लौसाने स्विट्जरलैंड में। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में अगर हम बात करें जापान की, क्योंकि टोक्यो जो है वो जापान में है, तो जापान के बारे में भी महत्वपूर्ण बातें हमें पता होना जरूरी है। जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो, वहाँ की जो करेंसी है वो है येन, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है नारुहितो नाकाऊ और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है यानी कि पीएम है वो है योशिहिडे सागा। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो अगला सवाल है चलिए उसे देखते हैं। 27 नवंबर के करंट अफेयर में आज का जो पहला सवाल है वो है, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी। आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है शशांक मनोहर, सौरव गांगुली, ग्रेग बार्कले और रिकी पॉन्टिंग। अब इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ग्रेग बार्कले। अब ग्रेग बार्कले कौन है, तो ग्रेग बार्कले जो है वो न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी है और वो न्यूजीलैंड के क्रिकेट के निदेशक रह चुके हैं 2012 से। अब न्यूजीलैंड की बात हुई है तो न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन, वहाँ की जो करेंसी है वो है न्यूजीलैंड डॉलर और वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है जेसिंडा आर्ड्रेन जो कि वहाँ की 40वें नंबर की प्राइम मिनिस्टर है। अब यहाँ पर शशांक मनोहर की बात हुई है तो शशांक मनोहर कौन है, तो शशांक मनोहर जो है वो आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं जुलाई 2020 तक। जुलाई 2020 में उन्होंने इस्तीफा दिया था। उसके बाद में आईसीसी के जो अंतरिम चेयरमैन थे यानी कि टेम्पररी चेयरमैन थे वो कौन थे, तो वो थे इमरान ख्वाजा। उसके बाद में सौरभ गांगुली की बात हुई है तो वो कौन है, चलिए अब उसे देखते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है दुबई में जो कि यूएई में है, जहाँ पर अभी अभी आईपीएल 2020 का संस्करण हुआ है। उसके बाद में वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन बने हैं, तो वो बने हैं ग्रेग बार्कले और वहाँ के जो सीईओ है वो कौन है, तो वो है मनु संघवी। उसके बाद में यहाँ पर अब बीसीसीआई की बात हुई है तो बीसीसीआई क्या है, तो बीसीसीआई जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1928 में
में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, जो कि वानखेड़े स्टेडियम में है। उसके बाद में जो प्रेसिडेंट है वो है सौरभ गांगुली, और उसके बाद में वहाँ की जो सेक्रेटरी है वो है जय शाह। तो इतनी जानकारी हमें बीसीसीआई और आईसीसी के बारे में पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है आईपीपीबी लॉन्चेस पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, यानी कि PMJJBY। हु इज़ द CEO ऑफ आईपीपीबी? आईपीपीबी ने शुरू की पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। आईपीबी के CEO कौन है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है वेंकट रमू, अशोक कुमार, अमिताभ चौधरी और शशिधर जगदीशन। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है जे वेंकट रमू। अब यहाँ पर आईपीपीबी की बात हुई है, तो आईपीपीबी यानी क्या होता है? तो आईपीपीबी यानी होता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। अब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात हुई तो उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अशोक कुमार कौन है। तो अशोक कुमार जो है वो उत्तराखंड के डीजीपी अभी अभी नियुक्त हुए हैं। उसके बाद में अमिताभ चौधरी कौन है? तो अमिताभ चौधरी जो है वो एक्सिस बैंक के CEO है। उसके बाद में शशिधर जगदीशन कौन है? तो ये HDFC बैंक के CEO है। चलिए अब देखते हैं आईपीबीपी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो ये है आईपीपीबी यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 2018 में। फॉर्मेशन किया किसने था? तो वो किया था नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है न्यू दिल्ली में, और इसके CEO कौन है? तो वो है जे वेंकट रमू। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी मिलती है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है द ग्रेट फुटबॉलर डीगो मैराडोना पास्ट अवे, ही इज फ्रॉम विच कंट्री? महानतम फुटबॉलर डीएगो मैराडोना का निधन हुआ है, वह किस देश से थे? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है अर्जेंटीना, रशिया, ब्राजील और फ्रांस। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है अर्जेंटीना। अब यहाँ पर अर्जेंटीना की बात हुई है तो अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वो क्या है? तो वो है ब्यूनस आयर्स। वहाँ की जो करेंसी है वो है पीसो। वहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो है अल्बर्टो फर्नांडिस। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात कि अर्जेंटीना स्वतंत्र कब हुआ था और किससे स्वतंत्र हुआ था? तो अर्जेंटीना जो है वो स्पेन से स्वतंत्र हुआ था। कब स्वतंत्र हुआ था? तो वो स्वतंत्र हुआ था 1 मई 1853 को। 1 मई 1853 को उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। उसके बाद में अब यहाँ पर रशिया की बात हुई है, तो रशिया की कैपिटल क्या है? तो वो है मॉस्को। रशिया की जो करेंसी है वो क्या है? तो वो है रूबल। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन, और वहाँ के जो PM है वो है मिखेल मिशुटिन। उसके बाद में यहाँ पर ब्राज़ील की बात हुई है, तो ब्राज़ील की जो कैपिटल है वो है ब्राज़ीलिया। वहाँ की जो करेंसी है वो है रियल, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है जायरो बोल्सोनारो। उसके बाद में फ्रांस की बात हुई है, तो फ्रांस की जो कैपिटल है वो क्या है? तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस के प्रेसिडेंट है वो है एमेनुअल मैक्रोन, और वहाँ के जो PM है वो कौन है? जीन कास्टिक्स। अब यहाँ पर डीएगो मैराडोना की बात हुई है, तो चलिए देखते हैं डीएगो मैराडोना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो डीएगो मैराडोना जो है ये अर्जेंटीना के लिए खेला करते थे। उसके बाद में जो वर्ल्ड कप है जो 1986 में हुआ था, उसके टीम के ये कप्तान थे, और इनकी कप्तानी में ही अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप को जीता था। ये वर्ल्ड कप हुआ कहाँ था? तो जो 1986 का वर्ल्ड कप है ये हुआ था मैक्सिको में। उसके बाद में ये कौन से क्लब के लिए खेला करते थे? तो ये खेला करते थे बार्सिलोना और नेपोली जैसे क्लब के लिए ये खेला करते थे। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च अ नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पीपल? किस केंद्रीय मंत्री ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल शुरू किया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है मुख्तार अब्बास नकवी, थावरचंद गहलोत, रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत ने जो है वो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल शुरू किया है। उसके बाद में अब यहाँ पर थावरचंद गहलोत की बात हुई है, तो चलिए देखते हैं थावरचंद गहलोत कौन है। ये है थावरचंद गहलोत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर के मिनिस्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर यानी होता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। उसके बाद में अब यहाँ पर थावरचंद गहलोत की बात हुई है, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पता होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है मध्य प्रदेश। उसके बाद में जो दूसरा ऑप्शन था वो था मुख्तार अब्बास नकवी का। तो मुख्तार अब्बास नकवी कौन है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर है। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी होता है अल्पसंख्यक मंत्री। तो अगला जो ऑप्शन था वो था रविशंकर प्रसाद का, जो कि भारत के लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर है, यानी कि कानून मंत्री और दूरसंचार मंत्री है। उसके बाद में प्रकाश जावड़ेकर की बात हुई है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज और इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि वो जो है वो भारत के पर्यावरण और सूचना और प्रसारण मंत्री है। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी मिलती है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है PM मोदी हैज़ लॉन्च अ बुक रिटन ऑन लाइफ ऑफ श्री गुरु नानक जी, हु इज़ द ऑथर? PM मोदी ने श्री गुरु नानक जी के जीवन पर एक किताब का विमोचन किया है, उसके लेखक कौन है? तो इसके लिए जो ऑप्शन थे वो थे नरेश कुमावत, तुषार मेहता, कृपाल सिंह जी और सौमित्र चटर्जी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है कृपाल सिंह जी। अब यहाँ पर
नरेश कुमावत की बात हुई है। तो नरेश कुमावत कौन है? तो जैसा कि मैंने आपको पिछले 1-2 वीडियो में बताया था कि जो JNU है यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, उसमें स्वामी विवेकानंद की जो मूर्ति है उसका अनावरण किया गया था। किसने किया था? तो वो किया था PM नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद में ये जो मूर्ति है इसे किसने बनाया है? तो इसे बनाया है नरेश कुमावत ने। उसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन है वो है तुषार मेहता का। तो तुषार मेहता कौन है? तो तुषार मेहता जो है वो भारत के सॉलिसिटर जनरल है। उसके बाद में सौमित्र चटर्जी की बात हुई। तो सौमित्र चटर्जी कौन है? तो सौमित्र चटर्जी जो है वो पश्चिम बंगाल के काफ़ी जाने माने एक्टर है जिनका अभी अभी निधन हुआ है। उसके बाद में अब यहाँ पर कृपाल सिंह जी की बात हुई। तो कृपाल सिंह जी कौन है? तो वो इस किताब के राइटर है। अब यहाँ पर गुरु नानक जी की बात हुई है। तो उनका जो जन्म है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 15 अप्रैल 1469 को। कहाँ पर हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। उसके बाद में उनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 22 सितंबर 1539 को। इतनी जानकारी हमें इसके बारे में पता होना जरूरी है। उसके बाद में जो गुरु नानक जी है वो पहले गुरु थे सिखों के, और जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो गुरु तेग बहादुर है जिनके अभी अभी शहादत दिवस मनाया गया है 24 नवंबर को, तो गुरु तेग बहादुर जो है वो सिखों के 9वें गुरु थे। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है AIMPLB वाइस प्रेसिडेंट मौलाना काल्बे सादिक हैज पास्ड अवे, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ AIMPLB। AIMPLB के उपाध्यक्ष मौलाना कल्बे सादिक का निधन हुआ है। AIMPLB के अध्यक्ष कौन है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है असीउद्दीन ओवैसी, फरहीन ओवैसी, राबे हसानी नादवी और जकीउर रहमान लखवी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है राबे हसनी नदवी। अब यहाँ पर AIMPLB की बात हुई है। तो AIMPLB यानी क्या होता है? तो AIMPLB यानी होता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। उसके बाद में इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। उसके बाद में अब जो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे कल्बे सादिक, उनका तो मृत्यु अभी अभी हुआ है। तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो है राबे हसनी नादवी। उसके बाद में अब यहाँ पर असीउद्दीन ओवैसी की बात हुई। तो असीउद्दीन ओवैसी कौन है? तो असीउद्दीन ओवैसी जो है वो हैदराबाद के सांसद है। उन्होंने कौन से पक्ष की स्थापना करी थी? तो उन्होंने करी थी AIMIM की स्थापना। अब AIMIM का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमानी। उसके बाद में फरहीन ओवैसी कौन है? तो फरहीन ओवैसी जो है वो उनकी वाइफ है। उसके बाद में जकीउर रहमान लखवी की बात हुई। तो जकीउर रहमान लखवी कौन है? तो ये एक टेररिस्ट है जो कि लश्कर तैयबा से बिलोंग करते हैं और ये पाकिस्तानी टेररिस्ट है। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान कब लागू हुआ था? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1949 या फिर 26 जनवरी 1950। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1949 को जो है वो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अपनाया गया था, और जो 26 जनवरी 1950 है उस दिन उसे लागू किया गया था। तो इस वीडियो को जरूर देखिए जिसमें मैंने डिटेल में संविधान के बारे में बताया है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप इसे देख सकते हैं, या फिर आईबॉल बटन पर क्लिक कर कर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पर भारत के संविधान की बात हुई। तो भारत का संविधान बनाया किसने था? तो वो बनाया था डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो ये है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। इनका जो जन्म है वो हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। इनका जो बर्थ नेम है वो क्या था? तो वो था भीवा रामजी सकपाल। बाद में इनकी जो बर्थ प्लेस थी यानी कि जन्म ठिकान था वो था मऊ, जो कि इंदौर में है, जो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में ये भारत के पहले लॉ और जस्टिस मिनिस्टर थे। उसके बाद में इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था रमाबाई आम्बेडकर, और इनकी जो डेथ है वो हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। उसके बाद में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो वो है नागपुर में। उसके बाद में दीक्षा भूमि क्या है? तो दीक्षा भूमि वो है जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकारा था। दीक्षा भूमि कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है नागपुर में। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है व्हेन इज नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 11 नवंबर, 21 नवंबर, 24 नवंबर और 26 नवंबर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 26 नवंबर। अब यहाँ पर 26 नवंबर की बात हुई है और राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। तो हमें ऐसा याद में रखना है कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस, उसके बाद में भारतीय संविधान दिवस और भारतीय कानून दिवस 3 दिन मनाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर हम कंपेयर करके डेज को याद रखेंगे तो हमें जो डेज है वो काफ़ी इजीली याद हो सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर 11 नवंबर दिख रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है 11 नवंबर को क्या होता है? तो 11 नवंबर को होता है नेशनल एजुकेशन डे यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये मनाया क्यों जाता है?
तो जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी जयंती होती है, इसीलिए ये डे मनाया जाता है। उसके बाद में अब यहाँ पर 21 नवंबर की बात हुई तो 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे यानी कि मत्स्य दिवस और वर्ल्ड टेलीविजन डे यानी कि टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर टेलीविजन की बात हुई है तो टेलीविजन का जो आविष्कार है वो किसने किया था, तो वो किया था J.L. बेयर्ड ने। उसके बाद में अब यहाँ पर नेशनल मिल्क डे की बात हुई है तो ये मनाया क्यों जाता है, तो जो भारत के डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, जिन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, उनके जयंती के रूप में इस दिन को मनाया जाता है, जिन्हें फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, यानी कि श्वेत क्रांति के पिता। अब ये दिन मनाया कब से जाने लगा, तो 26 नवंबर 2014 से इस दिन को मनाया जाने लगा। उसके बाद में अब ये जो है ये नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 1 जून को, जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है, हु हैज़ बिकम द न्यू स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है जीतन राम मांझी, तारकिशोर प्रसाद, विजय कुमार सिन्हा और तेजस्वी यादव। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा जो है वो बिहार के विधानसभा के स्पीकर बने हैं। अब ये कौन है, इनके बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं, लेकिन उसके पहले ये बता देता हूँ मैं आपको कि जो तेजस्वी यादव है वो लालू यादव के लड़के हैं और वो आरजेडी के अभी प्रमुख है। उन्होंने 75 सीटें जीती है। अब यहाँ पर बिहार इलेक्शन की बात हुई है तो बिहार इलेक्शन के बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया है। आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं या फिर आई बॉल बटन पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं जीतन राम मांझी, तारकिशोर प्रसाद और विजय कुमार सिन्हा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो ये है विजय कुमार सिन्हा, जो कि बीजेपी के पहले स्पीकर बने हैं। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है लखीसराय। लखीसराय से वो 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। उसके बाद में जो उसमें सेकंड ऑप्शन था वो था तारकिशोर प्रसाद का। तो तारकिशोर प्रसाद कौन है, तो तारकिशोर प्रसाद जो है वो 5वें नंबर के डिप्यूटी सीएम बने हैं बिहार के। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, तो वो है कटिहार, और वहाँ की जो पार्टी है उनकी वो कौन सी है, तो वो है बीजेपी। उसके बाद में जो उसमें ऑप्शन था वो था जीतन राम मांझी का। तो जीतन राम मांझी कौन है, तो जीतन राम मांझी जो है वो वहाँ के प्रोटेम स्पीकर रहे थे, यानी कि जो कार्यकालीन स्पीकर थे वो अभी वहाँ पे रहे थे। उसके बाद में जो उनका बर्थ है वो हुआ है 6 अक्टूबर 1944 को। उनकी जो बर्थ प्लेस है वो है गया बिहार। उसके बाद में वो 23वें नंबर के सीएम थे बिहार के, मई 2014 से फरवरी 2015 तक। उनकी जो पार्टी है वो है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जिसकी स्थापना उन्होंने की थी 8 मई 2015 को। और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से वो चुनाव जीत कर आते हैं तो वो है इमामगंज। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी मिलती है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन अफगानिस्तान 2020 कॉन्फ्रेंस। अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है स्मृति जुबिन ईरानी, हरदीप सिंह पुरी, निर्मला सीतारमन और एस जयशंकर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है एस जयशंकर। अब यहाँ पर अफगानिस्तान की बात हुई है तो अफगानिस्तान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है, तो वो है काबुल। उसके बाद में वहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, तो करेंसी है अफगानी। उसके बाद में वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, अशरफ गनी। अब यहाँ पर काबुल की बात हुई तो काबुल में किसका मकबरा है, तो वहाँ पर है बाबर का मकबरा। अब यहाँ पर हमें स्मृति जुबिन ईरानी दिख रहा है तो ये क्या है, तो ये भारत की कपड़ा मंत्री है। उसके बाद में हरदीप सिंह पुरी दिख रहा है तो हरदीप सिंह पुरी कौन है, तो ये भारत के उड्डान मंत्री है। उसके बाद में निर्मला सीतारमन की बात हुई तो ये कौन है, तो ये भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है। और एस जयशंकर की बात हुई है तो ये भारत के फॉरेन मिनिस्टर है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है, आज का जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज। किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है इजराइल, स्वीडन, न्यूजीलैंड और भारत। तो अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।